उदयपुर न्यूज की विशेष पेशकश जन के मन की बात में आप सभी का स्वागत है। और वादे के अनुसार हम उदयपुर के रेती स्टैंड चौराहे और टेकरी पर इस वक्त हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कि आज के इस दिन का आनंद और लुत्फ किस तरह से उठाया जा रहा है। उदयपुर के एक घर में हम इस वक्त हैं। यहाँ पर जो पूरा परिवार है वो बैठ के नाश्ते का लुत्फ तो ले ही रहा है, साथ में स्क्रीन पर चलते हुए रिजल्ट्स भी सभी आज यहाँ देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट अभी सुबह के करीब 9:30 बजे हैं, 10 बजने आए हैं और कई राउंड पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक परिवार के लोग हैं वो एक साथ बैठकर यहाँ नाश्ते का भी लुत्फ उठा रहे हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार यहाँ पर है। लजीज व्यंजनों के साथ रिज़ल्ट का आनंद एक पूरा परिवार यहाँ पर ले रहा है और जल्दी इंतज़ार है कि किसकी सरकार आज यहाँ पर बनती है। हम यहाँ बात करेंगे जन के मन की बात में कि किस तरह की बात उदयपुर शहर से ये लोग करना चाहते हैं। सर, स्वागत है उदयपुर न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ का। क्या आपका नाम बताएं और किस तरह की बात आप शहर की जनता से करना चाहेंगे आज के दिन। राकेश पोरवाल नाम है। मैं नगर निगम में अभी वार्ड 40 से पार्षद हूँ। और आप स्वयं जानते हैं पूरे राष्ट्र में जो एक माहौल मोदी में जो माहौल चल रहा है, और केवल नाम का माहौल नहीं है, ये आप स्वयं मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि केवल नाम का जादू नहीं है, ये काम का जादू है। एक राष्ट्रवाद की जो भावना, एक सशक्त भारत की जो कल्पना हम सब आम नागरिक करते हैं, वो वास्तव में आज हमारे जो सपना है वो फलीभूत होने जा रहा है। आप 9:30 बजे के रुझान में भी आप स्वयं देखा है कि 300 प्लस सीटें जो रुझान एनडीए के पक्ष में आ रहा है। निश्चित रूप से मजबूर सरकार नहीं, ये मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी जो निर्णय लेने की क्षमता रखती है। दूसरे पड़ोसी देशों में भी जो अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो वहाँ घुसकर मारने की क्षमता भी रखती है, 56 इंच का सीना रखती है। साथ ही हिंदुस्तान का जो वास्तव में विकास होना चाहिए, जो पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान का डंका बजना चाहिए, वो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में बजा है और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से बजेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज आप स्वयं देख रहे हैं कि जो विवाह उत्सव का माहौल होता है, ये भी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है। विवाह उत्सव में भी हम लोग बड़े उत्साह के साथ एकजुट होकर कोई कार्यक्रम या उत्साह का वातावरण बनाते हैं। आज भी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ पर उन्होंने एक विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने पहले से भी कह दिया था कि साहब चाय नाश्ते की व्यवस्था सब यहीं करेंगे। उत्साह के माहौल में सब एकजुट होकर हम देखेंगे कि मोदी जी लगभग 350 के पार एक तरफा सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस का जो झूठ है, वो झूठ बोलो, झट बोलो और तेज आवाज़ में बोलो, उसका पूरा पर्दाफाश पूरे हिंदुस्तान की जनता एकजुट होकर 350 के प्लस में जाकर करेगी, मेरा ये मानना है। सर, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का त्यौहार है और उसको त्यौहार के रूप में ही उदयपुर शहर नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हम अगर उदयपुर की सांसदीय सीट की बात करें तो उदयपुर सांसदीय सीट में बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा अब तक करीब 3 राउंड या 2 राउंड जो भी अभी तक यहाँ पर हुए हैं उसमें 48,000 वोटों की बढ़त लेकर आगे हैं। और पिछले सांसदीय सीट, पिछले चुनाव की बात करें लोकसभा के, तो 2 लाख वोटों के अंतर से रघुवीर मीणा को हराकर अर्जुन मीणा ने अपना कब्जा जमाया था। इस बार 3 राउंड में ही मात्र 3 घंटे में 2 राउंड में ही 48,000 वोट से अर्जुन लाल मीणा बढ़त बनाए हुए हैं। क्या लगता है कि कितनी बजे तक यह स्थिति क्लियर हो पाएगी और उदयपुर की सांसदीय सीट पर किसका कब्जा हो पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से अर्जुन लाल जी मीणा जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि वर्तमान सांसद भी निश्चित रूप से आप जैसे बता रहे हैं 48,000 से आगे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आदरणीय प्रतिपक्ष नेता हमारे गुलाब चंद जी कटारे के नेतृत्व में मेवाड़ में और उदयपुर संभाग की 4 सीटें, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएगी। उदयपुर संभाग की 4 सीटों में रिकॉर्ड बनेगा। और हमारे यहाँ से उदयपुर से जो अर्जुन लाल जी मीणा है, वो जो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता का जो प्यार और जो उनका व्यवहार, 3 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे, ये मेरा आकलन है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के समय में, चाहे वो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हों, चाहे राजस्थान सरकार में जब हम रहे वो जनप्रतिनिधि हों, और अभी जो हमारी विश्व में जो अभी जो डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो सरकार रही हो, जो ऐसे अच्छे अच्छे काम
जो मैं काम आपको गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, जब तक तो परिणाम भी आ चुके होंगे। इतने काम, इतनी योजनाएं, जो नए नए नवाचार जो आदरणीय मोदी जी ने किए, और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो अर्जुन जी ने मीणा ने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के काम कराए, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार किया। उन योजनाओं के माध्यम से जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा था पंक्ति में, उसका भी उद्धार करने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से जनता पूरी एक तरफा मन बना चुकी थी, जनता स्वस्फूर्त थी। हम भी हमारे वार्ड क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने गए तो हमने देखा वो सब लोग हमको कहते थे कि राकेश जी आने की आवश्यकता नहीं है, काहे को आप समय खराब कर रहे हैं, आप एनर्जी दूसरी जगह लगाइए। यहाँ पर सारे वोट एक तरफा मोदी जी के नाम से गिरेंगे, उनके काम को गिरेंगे। जो विकास आज की तारीख में हिंदुस्तान में हुआ है, जो सिर ऊंचा हमारा हिंदुस्तान का विश्व में हुआ है, उसके आधार पर निश्चित रूप से 350 प्लस जाएंगे और उदयपुर से लोकसभा से 3 लाख से अधिक मतों से अर्जुन लाल जी मीणा विजयी होंगे। सर अगर बात करें कि उदयपुर संसदीय सीट की हमने बात की, और हम जब बात करते हैं मेवाड़ की, तो राजनीति से की गलियारों से आती हुई हवा यह कहती है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया मानो उसने चुनाव जीत लिया। और मेवाड़ की सीट पर अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन लाल मीणा जो हैं अभी 48,000 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अगर सर बात करें मेवाड़ के राजवंश की, और हम अगर राजसमंद सीट पर अगर एक निगाह डालना चाहें तो राजसमंद सीट पर दिया कुमारी जी जो मान सिंह की वंशज कही जाती है, उनका पन्नाधाय के वंशज देव की काका से जो है वो सीधा मुकाबला है। और अभी भी वहां सुनने में आ रहा है कि 40,000 वोटों से जो दिया कुमारी है वो बढ़त बनाए हुए। क्या कहना है, किस तरह से उस सीट पर बीजेपी कितने समय में अपना कब्जा जमा पाएगी? निश्चित रूप से राजसमंद सीट पर भी हमारे जो भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी जी हैं, पहले भी अनेक पदों पर काम कर चुकी हैं, अनेकों बार जनता के हितों के लिए लड़ चुकी हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं। निश्चित रूप से वो वहाँ से विजय प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने जैसे आपको कहा, मोदी लहर, एक ही नाम जो मोदी जी का चल रहा है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, हम सब प्रत्याशी हैं। आज की तारीख में हम जहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब अपना आप में किसी भी क्षेत्र में, चाहे छोटा क्षेत्र हो, वार्ड में काम करता है, तो वो यहाँ का मोदी है। इसलिए मोदी जी के नाम से, भाजपा के काम से, और जो विकासवाद की जो हमारी नीति है, राष्ट्रवाद की जो हमारी नीति है, उस नीति के आधार पर पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जो प्रत्याशी खड़ा है, निश्चित रूप से अधिकांश सीटें हम एनडीए के नेतृत्व में जीतेंगे। घर घर मोदी आपने इस वक्त कहा है, और हम अगर घर में और भी उपस्थित जो लोग हैं, मेहमान हैं, उनसे हम बात करें, सर शहर की बात करें तो शहर में पिछले 5 साल में ऐसा क्या काम आप देखते हैं जिसको देखकर आपने मतदान किया होगा? लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम किया और मोदी जी के लहर में अच्छा काम हो रहा है। हमारे अरे रेलवे का विकास हो रहा है, और रेलवे लाइन यहाँ पर बिछाई गई है। और अगर अर्जुन जी की बात करें तो एयर सेवाओं के लिए भी अर्जुन जी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। क्या कहना है आपको, किस तरह का जो विकास कार्य पिछले 5 साल में आपने देखकर यहाँ पर मतदान किया? अर्जुन जी ने उदयपुर के लिए बहुत ही विकास कार्य किए, जैसे रेल लाइन है और हवाई यात्रा हवाई है, सारी मतलब योजनाओं पे बहुत ही प्रयास किया और बहुत ही विकास किया उदयपुर के लिए। उदयपुर के लिए बहुत ही अच्छा विकास किया। अर्जुन जी का तो कोई कहना ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी लहर आपको साफ शब्दों में दिखने को मिल रही होगी। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 12 से 1 बजे तक जो है स्थिति उदयपुर सीट की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको कि शाम तक क्या स्थिति सामने आने वाली है? और अगर देश की बात करें तो राज सिंहासन पर किसका कब्जा होने जा रहा है? मोदी जी का ही कब्जा होगा, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरे राष्ट्र और भारत में क्या पूरे विदेशों में भी उन्होंने अपनी सत्ता सबको एक साथ रख कर चला है। और इन्होंने जो पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक की है वो सबसे ज़्यादा महत्व है। लोग बाग कहते थे मोदी जी क्या करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने एक ही बार में 12 दिन के ऐसा जवाब दे दिया कि पाकिस्तान खुद परस्त हो गया। और आज उसकी स्थिति ये है, हमारे यहाँ तो पेट्रोल के अगर 1 रुपया भी बढ़ जाता है तो लोग बाग हाहू मचा देते हैं, मगर बाद टमाटर अभी 100 रुपये किलो, मगर वहाँ कोई हाल नहीं, इतना निराश हो गया पाकिस्तान। तो आज हम ये जो भी हुआ जो मोदी जी की वजह से ही हुआ है, और आज जो विश्व हमारे साथ चल रहा है वो मोदी जी की वजह से चल रहा है, बाकी इतना कभी भी नहीं हुआ है। मोदी जी के नाम सर जो है वो मतदान यहाँ के लोगों ने किया है। और अगर हम एक शब्द में इस बात को कहें कि इस बार जो चुनाव थे वो व्यक्ति विशेष को लेकर चुनाव लड़ा गया है, व्यक्तिवादी चुनाव अगर इसको कहें कि देश
बीजेपी, कांग्रेस, ये सारे नाम एक तरफ और प्रधानमंत्री मोदी का नाम एक तरफ, मतलब एक व्यक्ति विशेष का नाम से व्यक्तिवादी अगर इसको चुनाव कहें तो क्या कहा जा सकता है? हाँ, ये पूरा चुनाव इस बार मोदी जी के नाम से लड़ा गया और लगभग हर आदमी अपने आप को चौकीदार मान के मोदी जी मान रहा था और लगभग जितने लोगों ने कहा भाई मैं चौकीदार हूँ वो मोदी जी के साथ खड़ा होकर चौकीदार बोल पा रहा था। ये पूरा चुनाव शायद आने वाले समय के लिए भी राष्ट्र के एक नई नीति देगा कि पूरे हिंदुस्तान के दो ही पार्टियाँ होनी चाहिए। ठीक है, इस बार एक मोदी जी थे, दूसरी विपक्ष, पूरा गठबंधन था। आने वाले समय में पूरे देश में शायद दो ही पार्टियाँ रहेगी। ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो सिर्फ राजनीति को नष्ट कर रही है, खराब कर रही है, अपने अपने स्वार्थ के लिए देश की सेंट्रल की गवर्नमेंट को परेशान करती है, ये शायद आने वाले समय को समझ में आ जाएगा कि ये बसपा, सपा, साउथ की इनकी जो पार्टियां हैं इनको ये क्लियर हो जाएगा कि अब सेंट्रल के लिए इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही है। सर, मेवाड़ की अगर बात करें तो उदयपुर के जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों ही मीणा हैं और दोनों ही अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखते हैं। और अनुसूचित वर्ग की बात करें तो बीटीबी, भारतीय ट्राइबल पार्टी भी पिछली विधानसभा में निकल के सामने आई थी और वो भी इस बार इनको टक्कर देने के उसमें जो लोग कयास लगा रहे थे कि उसकी भी टक्कर इनको मिलेगी। लेकिन अभी जो स्थिति देखी जाए कि 48,000 करीब वोटों से जो अर्जुन लाल मीणा हैं वो इस बार आगे चल रहे हैं। और कितनी बजे तक आपको लगता है कि स्थिति उदयपुर सीट की बिल्कुल क्लियर हो पाएगी? 12:30-1 बजे तक उदयपुर सीट की स्थिति वैसे क्लियर है, अर्जुन जी जीत जाएंगे। स्थिति के क्लियर में कोई ऐसा ये कि आपने खाली एक स्टैंप ड्यूटी वाली बात है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात है कि ये 12:30-1 बजे तक आपको ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो जाएगा। बाकी स्थिति तो आपको भी पता है, आप सब तरफ घूम रहे हो, अर्जुन जी जीत जाएंगे। ठीक है, मीणा दोनों हैं, वो तो ट्राइबल सीट रिजर्व है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वरना शायद कोई दूसरा भी खड़ा हो जाता, पर कोई हो नहीं सकता। और अर्जुन से भी कोई परेशानी है नहीं, अर्जुन से भी किसी को क्या परेशानी, अच्छे कैंडिडेट हैं। 2004 में हुए परिसीमन के बाद आपको बता दें कि उदयपुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई थी और उसके बाद उदयपुर की सीट पर 2004 से 2009 की बात करें तो किरण माहेश्वरी ने अपना कब्जा जमाया था। 2009 से 2014 की बात करें तो कांग्रेस के रघुवीर मीणा इस सीट पर काबिज थे और 2014 से 2019 तक बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा थे। इस बार के आम चुनाव में देखना होगा कि इस सत्ता पर कौन काबिज होता है और किसका उदयपुर संसदीय सीट पर कब्जा होता है। फिलहाल हम जिस घर में यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर घर में एक त्योहार सा माहौल है, लोगों ने नाश्ता भी किया है, टीवी के सामने बैठकर आज दिन भर से अपने प्रधानमंत्री को चुनने का जो कयास है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल हम टीवी स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं कि 305 जो है वो एनडीए की सीट टेलीविजन स्क्रीन बता रही है। अब शाम तक स्थिति क्लियर हो पाएगी कि उदयपुर की सीट पर किसका कब्जा रहता है और कौन अपना उस सीट पर काबिज हो पाता है। उदयपुर के एक शख्स और हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर की जनता को और उदयपुर को आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ये जो चुनाव हुआ इस बार ये विकास के नाम पे चुनाव हुआ है। 70 साल में जो कांग्रेस ने इस देश का सुपड़ा साफ किया था और जो 5 साल में आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए हैं उसको देखते हुए जनता ने फिर से मोदी जी को एक बार मौका देंगे और 370 सीटें प्लस आएगी और धारा 370 भी इस बार हटाने की पूरी कोशिश करेंगे नरेंद्र जी मोदी। और विकास का ये चुनाव है इस बार जो जनता। अच्छी बात आपने कही कि इस बार 370 भी हटाई जाएगी। हम भी इस पक्ष में हैं और मुझे लगता है कि तमाम जनता इस बात को जानती है और तमाम जनता की यह आशा है कि 370 को हटा दिया जाए। पिछले 5 साल के कार्यकाल में 370 को नहीं हटाई गई, उस पर कोई काम नहीं किया गया। हालांकि राम मंदिर तो जो है वो कोर्ट का मुद्दा मानकर उस पे से किनारा भी कर लिया गया, लेकिन 370 जो नहीं हटाई गई और अगर उसको हटा दी जाती तो आपको क्या लगता है कि वोटों में कितना अंतर आ सकता था? वोटों में तो बहुत ही अंतर आता। जो 70 साल के अंदर जो कांग्रेस ने खड्डे किए 5 साल में वो खड्डे भर नहीं सकते हैं, उसको भरने के अंदर काफ़ी टाइम लगेगा। देखो, और 5 साल तो एक मतलब समझ लो एक बहुत छोटे बच्चे का जैसे जन्म होता है ना, उसी तरह का उनको टाइम मिला है। अभी उनको कम से कम 10 साल 15 साल और मिलेंगे और मैं तो कह रहा हूँ आने वाले समय में शायद ही कोई पार्टी अब आने वाली है, क्योंकि जो इस 5 साल के अंदर विकास कार्य हुए हैं, आप पिछला रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि जितने भी बड़े काम हुए, जो सदियों से काम रुके हुए थे, बड़े चाहे पुल हो चाहे ओवरब्रिज हो, कोई भी जो काफ़ी समय से पैसे की वजह से या किसी भी कारण से रुके हुए थे, वो इन 5 सालों के अंदर सारे काम हुए हैं। तो
धारा 370 भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, क्योंकि इतने जो गहरे खड्डे हैं ना उनको भरने में टाइम लगता है थोड़ा सा। बिल्कुल, गहरे खड्डों को भरने में समय लगता है। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश जन के मन की बात, और इसमें और भी कई लोग हमारे साथ हैं जो उदयपुर को एक स्वच्छ संदेश देना चाहते हैं, एक अच्छी राजनीति के साथ आपसी द्वेष मिटाकर अपने देश में हम लोग रहें और हमारे शहर का विकास हो, इसी मानसिकता के साथ कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, नाम बताएं अपना। गणेश लाल गुजर, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड 40। सर, किस तरह का संदेश उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आप पूरे शहर को देना चाहेंगे आज के दिन? अभी तो रंगोली मनाओ, मिठाई बटाओ और खुशी मनाओ। मोदी को जो आम जनता चाहती थी, मोदी जी आ रहे हैं खुलेआम। सर, मोदी लहर थी पिछले चुनाव में, देखा जाए तो इस बार मोदी लहर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा विपक्ष एक हो चुका है और एक व्यक्ति विशेष के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पर हमने उदयपुर की जनता से भी बात की, हम उनसे भी मिले थे। उन लोगों से जब हमने सवाल किया तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि हम बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं जानते, हम प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं। हाँ, रघुवीर मीणा को जरूर जानते हैं, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी कौन है, अर्जुन लाल मीणा कौन है, हमें नहीं पता। इस तरह की बात हमने शहर की जनता से सुनी है। क्या कहना चाहेंगे? व्यक्तिगत एक अलग चीज़ है, देश के अंदर प्रधानमंत्री एक नीचे के तबके से उठ कर आया है और उसने लोगों की ज़रूरतें समझी, लोगों की तकलीफ़ें समझी। उसने देखा कि बेचारी एक गांव की महिला जिसकी आंखों में आंसू होता है, अस्थमा का रोग हो जाते हैं, धुआं से पीट रही है, उसने उज्ज्वला गैस योजना चलाई। जिन लोगों के मकान नहीं थे तो किराए में मकान रहते थे, रोज़ बर्तन साफ बाहर फेंक देते, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाए। और कई ऐसी जो योजना हैं पेंशन की वगैरह, उसमें मोदी जी ने निचले तबके को बहुत सहयोग किया, तो जनता के दिल में छा गए मोदी जी। इसलिए जनता के लिए कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा वो मोदी की। सर, सरकारें आएगी और सरकारें जाएगी, लेकिन आपसी भाईचारा बना रहे। उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से शहर की जनता को एक अपील आपकी तरफ से करें। खेल खेलते हैं खिलाड़ी, वो कभी भी एक दूसरे से, जब खेल की प्रतिस्पर्धा होती है तब एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन जैसे ही खेल खत्म होता है और भाईचारे आपस में मिलकर रहते हैं, ऐसे ही हमें पार्टी वालों को ऐसा ही करना चाहिए कि जब चुनाव खत्म और सब मामला खत्म, जो जिसको जनता ने बहुमत दिया वो सरकार करे और सरकार सभी के लिए इक्वल समझे। ये थी उदयपुर न्यूज़ की विशेष पेशकश जन के मन की बात, और आप हैं आपके उदयपुर न्यूज़ के संवाददाता अभिषेक जोशी के साथ। यही मुद्दे होंगे, लेकिन लोग अलग होंगे, जगह अलग होगी, और कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे शहर की एक ऐसे कॉलोनी में जो शहर के बीच में है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह की बातें करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं और किस तरह से सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बने रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ और सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। आप